कुब्जा को न जानू जाने कौन गली रहे, मेरे तो गुरु ने, इन पक्षियों के भी गुरु होते हैं, सुनिए, मेरे तो गुरु ने एक यही मंत्र दियो, एरे मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण कह रे, एरे मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहे। वो कीर कह रहा है, वो पक्षी कह रहा है, मैं कुब्जा को नहीं जानता कहाँ रहती है, मैं आपको जानता हूँ, मैं कृष्ण को जानता हूँ, अगर आपको तकलीफ है तो आप मुझ में बाण मार दो, आपके हाथ से मरूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन कुब्जा का नाम नहीं लूंगा। यह है वृंदावन वाला कृष्ण जिसकी पहचान राधा है। कौन सी पहचान है? जोर से बोलिए। राधे के बिना श्याम आधे, और श्याम के बिना राधे आदि नहीं है। जिसने भी ये भजन बनाया है सोच समझ के नहीं बनाया है। श्याम के बिना राधे के बिना श्याम आधे हैं, पर श्याम के बिना राधे आदि नहीं है। ये सीख लीजिए। आज राधा पूर्ण है और पूर्ण मिली है कृष्ण को, इसीलिए कृष्ण पूर्ण हुआ। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा सर्वम राधा सर्वम। अभी आजकल के कवियों ने लिखा है तो इट्स ओके, उनकी भावना है, हम उसको हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन श्याम सर्वेश्वरी राधा के बगैर अधूरे हैं। इसलिए जब राधा रानी रूठ जाती हैं तो कन्हैया एक काम करते हैं। एक भजन बड़ा फेमस है, आप सबने सुना होगा, आपके आलस्य को भगाने के लिए गा रहा हूं, गाऊं? क्यों कईयों की शक्लें और कितनी देर सुनाएंगे? अभी 1-1.25 घंटा और है। बी केयरफुल, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मनहारी का मनाने जा रहे हैं ना, किशोरी जी को मनाने जा रहे हैं, सुना है कि नहीं ये भजन? मनहारी का भेष बनाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। उसमें चूड़ी भरी, चूड़ी कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। चोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। चूड़ी कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में, ओ गलियों में, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि
बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। किसको बुलाया? मोहन को। उन्हें क्या पता वो मोहन है, पर राधा रानी जानती है मुझे ही मनाने आया, इसलिए बुला लिया प्रेम से। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मने हरि का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पहननी है? चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। 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 ऐसी रंग दे चढ़ा श्याम का रंग, जगत सब छोड़ दिया। मुझे चढ़ा श्याम का रंग, जगत सब छोड़ दिया। ओ जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। ओ जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। मैंने बदला अपना ढंग, जगत सब छोड़ दिया। मैंने बदला अपना ढंग, जगत सब छोड़ दिया। ओ चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। देखो कई लोग तो भावना में नृत्य कर रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, कोई पहना रहे हैं। कई लोग तो मोबाइल लेके खड़े हो गए, ये अब सारी चूड़ियां मोबाइल को पहना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें। और खड़े हो गए, अरे तुम्हें रिकॉर्ड करना तो बैठ के करो। खड़े वही रहेंगे जो सिर्फ नृत्य कर रहे हैं, बैठ जाओ सब बाकी के मोबाइल वाले। ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। ओ मोये श्याम, मोये श्याम, मोये श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोये श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
राधा पहरन लगी श्याम पहराने लगे, राधा पहरने लगी श्याम पहराने लगे, ओ राधा पहरन लगी श्याम पहराने लगे, राधा पहरने लगी श्याम पहराने लगे। धीरे से हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहवन लगी श्याम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी श्याम छलिया बड़े। पीछे वाले सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, पीछे वाले सभी बैठ जाइए, सभी सब बैठ जाओ। और जो लोग अभी तक बैठे थे ना उनको मौका दो, आप लोग बैठो और दोनों हाथ ऊपर करो, सभी मस्ती में। राधा कहवन लगी श्याम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी श्याम हो छलिया बड़े। ताली नहीं बजानी है, हाथ ऊपर करने। ए सोफा सेट, जितने भी आप लोग सोफाओं पे बैठे हो हाथ ऊपर करो, ऊपर करो, बातें तो हम घर में कर लेंगे। सभी लोग राधा कहवन लगी श्याम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी श्याम हो छलिया बड़े। मोहन को ओ मोहन को, मोहन को हृदय लगाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहन को हृदय लगाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ, अब आलस्य तो नहीं आया? क्या राधा रानी नहीं पहचानती थी ये कौन है? पहचानती थी, लेकिन राधा रानी इसी बात से प्रसन्न थी कि चलो ये मेरे लिए इतना तो बदल तो रहे ना। मेरे लिए प्रेम वही है जहां ईगो ऊपर ना हो, एक रूठे दूसरा मना ले, यही प्रेम है। और इसीलिए वृंदावन वाला कृष्ण जगत मान्य है। पूरी दुनिया उन्हीं, कहीं भी दुनिया में चले जाओ रुक्मणी जी के साथ मंदिर नहीं मिलेगा, कृष्ण जी के साथ ही मंदिर मिलेगा, एकदम शांत। और एक बार जोर से बोलकर, और जोर से बोले, और कृपा करें इसके बाद कुछ न बोले, एकदम शांत। ये भूमि वृंदावन जो है वो पवित्र है, धन्य है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवः, धन्यो वृंदावनम तेन
भक्ति नृत्यत यत्न च। ये वृंदावन की भूमि धन्य है, जिस वृंदावन की पावन भूमि पर भक्ति पुनः जवान हो गई। किसकी बदौलत? बोले प्रेम की बदौलत। इसीलिए तो कहते हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, ये झूठा है जंजाल और कुछ सार नहीं। किसी में कोई सार नहीं है, जो सरकता रहे वही संसार है। सार किसमें? बोले सार भगवत नाम सा, सिर्फ भगवान के नाम में सार है। अच्छा एक बात बताइए, ये संसार सरक रहा है कि नहीं? मैंने एक वीडियो देखा और वो वीडियो बड़े गजब का था, मैंने वहां से कुछ सीखा। वो क्या वीडियो था जरा युवा ध्यान से सुनेंगे। झुकाओ मत, सर उठा के सुनो, कान लगा के सुनो, ध्यान लगा के सुनो, नेत्रों को मुझ पर टिका के सुनो। और मुझे मेरी शक्ल ठीक ना हो तो यहाँ दर्शन करो, भागवत जी का दर्शन करो, यहाँ दर्शन करो। पीछे ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग देखना मत, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। ठीक है? कहीं भी सुखदेव जी का दर्शन कर लो, लड्डू गोपाल जी आगे हैं उनका दर्शन करो, व्यासपीठ का भागवत जी का दर्शन करो, यहाँ एक और प्रिया कांजू का टेम्पल है इनका दर्शन, कुछ भी करो पर नजरें व्यासपीठ पे रहे आपकी। अब बोलूं मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में देखा कि एक इंसान जल बह के आ रहा है और नीचे भयंकर गड्ढा है, और वो इंसान, वो जल का जो भाव है वो बहुत तेज है, और एक क्षण की देरी उसको उस कुएं में गिरा देगी। और वो अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश कर रहा है, पर जितना कोशिश कर रहा है उतना ही वो निष्फल हो रहा है। उस वीडियो को मैंने देखा और अचानक से मेरा ध्यान गया, जब मैं ये पढ़ रहा था कि संसार किसे कहते हैं। बोले जो सरकता रहे उसे संसार कहते हैं। सरकता रहे मतलब जो खिसकता रहे, आगे ही बढ़ रहा है काल की तरफ। आपको और हम सबको ये जो समय है काल की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं? लेके जा रहा है कि नहीं? एक एक सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे। सबसे बड़ा इंसान उस दिन होता है जिस दिन उसका जन्म होता है, और उसी दिन से उसका घटना शुरू हो जाता है। प्रमाण के तौर पे आप कोई भी एक चीज एक पात्र में रख लो और एक जल का लोटा ले लो और नीचे उसमें छेद कर दो, एक एक बूंद निकलती रहे, ऐसी जगह बना दो। अब बताओ सबसे ज्यादा जल कब था इसमें? जब तक बूंद गिरना शुरू नहीं हुआ। तो हमारे जन्म लेते ही सांसों की बूंद तो गिरना शुरू हो गई। तो हम हर पल हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ, जा रहे हैं? जैसे वो कोशिश कर रहा है उस कुएं में न गिरने से कि बच जाऊं, मैं बच जाऊं, न गिरूं, वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें मौत ना आए। हमें यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा है जो कहते हैं हाँ मुझे मौत आ जाए, आई एम हैप्पी? कोई नहीं है। सब चाहते हैं मौत ना आए, बाकी भगवान जो भी देखना हो देख लेना। लेकिन हमारे न चाहने के बावजूद भी क्या मौत नहीं आएगी? क्या हम बच पाएंगे? हर एक सेकंड हम उस मृत्यु के काल के गाल में जा रहे हैं। ऐसा ये सरकने वाला संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। बोले सार किसमें है? बोले सार भगवत नाम शाह, भगवान के ही नाम में सार है। याद रखिए मेरे भाई बहन, यत फलम नास्तिम तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो इस कलकाल में फल नहीं है, तपस्या करने का वो फल नहीं है, योग करने का वो फल नहीं है, समाधि में बैठने का वो फल नहीं है, वो जो फल है एक क्षण में तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलिक काल में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से वो फल हमको प्राप्त हो जाता है। वो कीर्तन जो आज हम और आप यहां बैठ के कर रहे हैं, संकीर्तन, नाम जप रहे, कथा सुन रहे, आनंद ले रहे, ये आपकी पूंजी है। मौत तो आनी है, लेकिन कंगाल होके नहीं मरेंगे हम, माला माल होके मरेंगे। और अगर हम माला माल होकर मरे तो मरेंगे नहीं मेरे प्यारे, हम और हमारे पूर्वज भी हम पर गर्व करेंगे और हमारा भगवान हम पर गर्व करेगा। कैसे ही मर के नहीं आ गया है, कुछ करके आया है।
आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, मर के तो जाएंगे लेकिन झोली भर के जाएंगे। अब झोली किसकी? हीरा डायमंड पैसे की, गोल्ड की? ना ना ना, तो बोले नाम की। कहते ना, नाम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का, तो ये नाम धन है इसको। तो भक्ति महारानी के लिए बहुत कोशिश ज्ञान वैराग्य के लिए देवर्षि नारद ने की कि इन ज्ञान वैराग्य को हम क्या करें जिससे ये कुशल हो जाए। अनेकों कथा सुनाई, अनेकों कथा सुनाई, और अनेकों कथा सुनाने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ, तब देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज अब आप ही कृपा करके बताइए उन ज्ञान वैराग्य का कल्याण में कैसे करूं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर उनका कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा सुगम शास्त्र कथोज्वलम, श्रीमद् भागवत उनको सुना दो। ये सनकादिक ऋषियों ने सप्ताह भागवत करने का अनुष्ठान प्रारंभ किया है एक तरीके से। बोले महाराज अब आप ही सुनाओ। तब गए कनखल हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, कनखल हरिद्वार में। और सशरीर प्रथम बार भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई, सशरीर। जब 7वें दिन भागवत संपन्न हुई तो भक्ति महारानी सशरीर प्रकट हुई उसमें, और सब ने जब दर्शन किया तो निहाल हो गए, आनंदित हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग्य का भी कल्याण हो गया। ऐसे भागवत महापुराण की कथा है। भक्ति महारानी तो देवर्षि नारद को कहती हैं, हे प्रभु जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। जय हो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा पात्रो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपकी कृपा जिस पे हो गई उसका कल्याण हो गया, हो गया ना। प्रहलाद जी का कल्याण हो गया। ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने गर्भ में आपकी बात मान ली थी। सुनो, जो लोग बच्चे कहते हैं ना, अभी तो हमारा बचपन है, अभी कथा सुनने का हमारा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लिसन टू मी, ए सखी जी, हम सही कह रहे हैं ना? सो स्वीट यू आर, बहुत प्यारा है। प्रहलाद जी ने देवर्षि नारद के मुख से कथा कहां सुनी? गर्भ में। कयाधु के गर्भ में थे, देवर्षि नारद ने कथा सुना दी, आनंद हो गया, वहीं से भक्त बन गए। और ध्रुव जी महाराज मात्र 5.5 साल के थे। देवर्षि नारद की वाणी को सुना, उनकी वाणी हृदय में बस गई, उनका दिया हुआ मंत्र हृदय में बस गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान को प्रकट होना पड़ा मात्र 6 महीने में। ये पूरी कथा तो हम सुनाएंगे। तो जो प्रहलाद को भगवान से मिला दे, जो ध्रुव को भगवान से मिला दे, क्या वो हमें भगवान से नहीं मिलाएंगे? बिना गुरु के तो ध्रुव प्रहलाद को भी भगवान नहीं मिले, बिना गुरु के तो राम और कृष्ण नहीं रहे। अब समस्या ये आ गई है कि गुरु में विश्वास ही नहीं हो तो फिर हम क्या करें? माला बनाई काट की, बाह में डाला सूत, माला बिचारी का करे जब फेरन वाला कपूत। माला बिचारी का करे जब फेरन वाला कपूत। विश्वासम फलम दायक, अपने ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र इन पर विश्वास करना सीखो। इन पे विश्वास करोगे तो भगवान तुम्हारे बहुत नजदीक है। गुरु की वाणी को ही ब्रह्म वाक्य मानो। ईश्वर क्यों नहीं मिले? ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले। बोले महाराज उनकी बात छोड़ो, वो तो देवर्षि नारद थे, आपके किसी चेले को मिले क्या? लोग बड़े तर्क संगत बात करते हैं। आपके किसी चेला को मिले क्या? दें प्रमाण के नहीं, एक को नहीं मिले, कईयों को मिले।
कईयों को, लेकिन मिले उन्हीं को हैं जो श्रद्धावान थे। और थे मतलब वो चले नहीं गए, अभी यही है, धरती पे ही है। प्रत्यक्ष देखा है उन्होंने, ठाकुर जी का अनुभव दर्शन किया है, प्रत्यक्ष। उनको मैं कहता हूं कभी मत बोलना, लेकिन उनकी बात मैं बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अधिकार है। संसार को कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन अनुभव उन्हीं को होते हैं जिन्हें विश्वास है, कृपा उन्हीं को मिलती है जिन्हें विश्वास है। मैं तो ये भी कहता हूं कलयुग में भी भगवान का साक्षात्कार ये भगवत कृपा ही है। स्वप्न में भी दर्शन हो जाए, ये भी भगवत कृपा है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अनुभव हुआ है, कृपा प्राप्त हुई है, दर्शन हुआ है, लेकिन हुआ उन्हीं को जिनको भरोसा है। देवर्षि नारद को भक्ति कहती है आप धन्य हैं, जिन्होंने भी आपकी बात मानी उनका कल्याण हो गया। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको नमन करती हूं। और जब भक्ति ने मानी, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। देवर्षि नारद की बात मानी तो हो गया कल्याण। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जिसने भगवान का नाम लिया वो भवसागर से पार हो गया। भागवत के मात्म में एक और प्रसंग आता है, धुंधकारी चरित्र, धुंधकारी गौकर्ण की कथा। ये धुंधकारी गौकर्ण की कथा अधिक नहीं कहेंगे, लेकिन अल्प में बहुत कुछ कहेंगे। अल्प में ये कहेंगे, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है धुंधली। जिसका चरित्र स्पष्ट ना हो वही धुंधली। कई लोग ऐसे होते हैं, एक पार्टनर में एक भक्ति करता है, एक नहीं करता है। बड़े संयोग से ऐसी कृपा मिलती है कि दोनों के दोनों भक्ति करते हैं। और आजकल तो ऐसा संयोग मिलता है दोनों के दोनों ही नहीं करते। हाँ जी कि ना जी? ज्यादातर ऐसे नहीं मिलेंगे जो दोनों करें। बुरे कर्म करने वाले दोनों बहुत मिल जाएंगे आपको दुनिया में, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले पार्टनर, साथ चल के धर्म करने वाले पार्टनर आपको ज्यादा मिलने वाले नहीं, बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे। लेकिन जो मिलेंगे वो भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होंगे। उनको कहते हैं फुल ब्लेस्ड। वो फुल ब्लेस्ड है भगवान की कृपा से, जो दोनों के दोनों मिलके धर्म करे, बिना लड़ाई दंगे के, बिना झगड़े के। एक तो कई तो मजबूरी में आके बैठते हैं। ले एक देवी की कथा याद आ रही, सुनाओ। एक देवी बहुत कथा बड़ी प्रेमी थी कथा की, कहीं भी कथा हो वो चली जाती थी हर जगह। तो वो राम कथा हो रही थी उसके शहर में, अब राम कथा सुनने गई और पंडित जी ने कह दिया कि भगवान की कथा अगर पति पत्नी मिलके सुनेंगे तो और भी घर में आनंद होगा, सुकून होगा, शांति होगी। अच्छा, तो वो पति को जानती थी बड़ा खड़ूस है, वो सुनने वाला नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं सुनेगा। फिर भी उसने ट्राई किया, ए जी देखो हम आपके कहने से बहुत कुछ करते हैं, हम हमारी कोई सेवा में कोई कमी नहीं। बोलता पति तो ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा पुरुष सत्व के घमंड में ही रहता है बेचारा। तो बोले देखो पंडित जी कह रहे थे दोनों मिल के कथा सुनेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा, और पुण्य तो मिलेगा ही, संग में घर में शांति बनी रहेगी, दोनों सीख जाएंगे ना, अच्छी बात। तो वो हंसते हुए हस्बैंड, तू ही सुन ले, तू सुन लेगी, हम तो तू ही इस देख के तर जाएंगे, हमारी तो तू ही कथा है। बोले नहीं नहीं आप चलो ना। बोले जा जा दिमाग खराब मत कर, जा। बोले देखो तुम्हें हमारी सुन, हमारी खातिर चलो, एक दिन चलो, अच्छी न लगे तो दोबारा मत चलना। बोले ठीक है। संयोग से इनके पति एक आंख के काने थे, संयोग से इनके पति एक आंख के काने थे। फिर इसके मन में दया आया कि कथा तो क्या सुनूं, देवी कहती बेचारी कभी मांगती नहीं, आज पहली बार कुछ कहा है, चलो थोड़ी देर के लिए कथा सुनने चलते हैं। देवी को नहीं बताया, जो सबसे पीछे जगह थी वहां जाके बैठ गया। और वारे संयोग ठाकुर जी तेरी लीला तू ही जाने,